अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट और बिहार वोटर लिस्ट को जो पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है और गहन सूची को लेकर जो इसके ऊपर काम चल रहा है उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 2003 के बाद जो वोटर उसके अंदर जुड़े हैं उनको लेकर सीईसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको कौन कौन सा कागज़ देना होगा, और अगर आपका 2003 के मतदाता सूची में नाम है तो आपको क्या देना होगा, और अगर उसके बाद आपका जन्म हुआ है तो उसमें आपको क्या देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से 2003 मतदाता सूची का जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। तो अब आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप उसको अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं और अपने मोबाइल से उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी वीडियो हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, चलिए बिहार चुनाव को लेकर जो आप जानते हैं कि गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, सीईसी के द्वारा जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होनी चाहिए, और उसके जांच को लेकर जो दिशा निर्देश और सीईसी के तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसको लेकर आपको 2-3 बातें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आपका नाम जो है वो कट सकता है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है और जिस तरह का जो यहाँ बिहार के अंदर इस तरह का हल्ला हंगामा है कि आपका नाम कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पर अपनाया गया है और यूटर्न आप जिसे समझते हैं वो लिया गया है। अब देखिए, अगर आप पहले ये समझिए कि आपको कौन किस वक्त जन्मा है तो उसके हिसाब से उसको कौन कौन सा उसमें दस्तावेज क्या क्या देना होगा। एक देखिए, सबसे पहले जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर 3 कैटेगरी का यहाँ पर बनाया है। एक तो ये है कि आपका जन्म अगर 1987 से पहले हुआ है तो उसको कितने डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है, और अगर 1987 के बाद 2004 के बीच में हुई है तो उनको कितना डॉक्यूमेंट्स देना है, और अगर 2004 के बाद अगर उनकी पैदाइश हुई है तो उनको कितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना है। तो ये चुनाव आयोग ने अब साफ और क्लियर कर दिया है, इसीलिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2003 वाला सूची भी आ गया है, उसके अंदर हम आप अपना नाम भी आराम से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से यानी 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कोई यहाँ पर दस्तावेज देना होगा, अपना सिर्फ और सिर्फ कोई कागज़ देना होगा। देखिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपकी आपकी पैदाइश हुई है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कोई एक अपना प्रूफ देना होगा। कोई भी प्रूफ हो सकता है, चाहे आप आवासी वगैरह है, बहुत सारा कोई भी आपको, यानी ये है कि आप 1987 से पहले यहाँ पर जन्म हुआ है और यहाँ के ही आप हैं, तो कोई एक प्रूफ आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना हल्ला हंगामा कि आपका नाम कट जाएगा, आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाएगा। इसीलिए, और दूसरी जो कैटेगरी हमने बताया कि 3 कैटेगरी बनाया गया है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, यानी 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो इसमें जो है आपको अपना और अपने माँ बाप में से किसी एक का यहाँ पर एक दस्तावेज देना होगा। एक तो अपना देना होगा और आपको अपने माँ बाप में से किसी एक का, या तो आप माता का दे सकते हैं या अपने पिता का दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक का देना होगा, और एक स्वयं अपना यानी एक आपको दस्तावेज देना होगा। ये उनके लिए है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद
2 दिसंबर 2024 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको ये डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। अब जो तीसरी कैटेगरी है, अब तीसरी कैटेगरी में यहाँ पर क्या बताया गया वो आप यहाँ पर समझें। देखिए आपको यहाँ पर सही सही समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर सही सही नहीं समझेंगे हो सकता है कि आपको यहाँ पर गलतफहमी हो सकती है, आप कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है, अगर आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका यहाँ पर पैदाइश हुआ है तो आपको एक अपना और अपने माता पिता दोनों का आपको यहाँ पर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको अपना भी देना है और आपको अपने माता पिता दोनों का यहाँ पर देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बताया गया है 3 कैटेगरी में इसको यहाँ पर बांटा गया है। अब जो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा नाम कट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगा नहीं जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो। और 2003 का जो मतदाता सूची है उसको भी जारी कर दिया गया। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहली कैटेगरी जो हमने आपको बताया वो ये कि 1 जुलाई अगर 1 जुलाई से पहले 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ एक दस्तावेज आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत है। और अगर 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2024 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो उसमें आपको अपना यानी स्वयं का और अपने माता पिता में से किसी एक का यहाँ पर आपको दस्तावेज देने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें यह है कि आपका यहाँ पर 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको यहाँ पर अपना भी और अपने माता पिता दोनों का यहाँ पर आपको क्या है, आपको दस्तावेज देने की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये 3 कैटेगरी में चुनाव आयोग ने इसको बांटा है। अब देखिए बहुत सारे लोग परेशान ये है कि हमको इस तरह का डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है तो हम परेशान हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि हमारा नाम जो है मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। तो अब हमने आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दिया है कि तीनों चीज़ आपको यहाँ पर कैसे आपको देना है, और तीनों चीज़ आपका जो ब्यूरो है, आपके जो गांव का जो ब्यूरो होता है वो आएंगे आपके पास, तो एक आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि आपको उस फॉर्म को भरना है और उसके साथ आपको एक दस्तावेज आपको क्या करना है, लगाना। ये 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और 1987 के बाद जिनका 2004 के बीच में हुआ तो उनको अपना भी और अपने माता पिता में से कोई एक उसको आपको फॉर्म के साथ में उसको लगा देना है। और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें आपको क्या है कि 2004 के बाद जिनका हुआ है तो उस फॉर्म के साथ आपको अपना भी माँ बाप में दोनों का आपको उस फॉर्म के साथ लगा करके अपने ब्यूरो के पास आपको जमा करना है। ऐसा नहीं कि उसको अपने पास रखना, बल्कि उनको जमा करने के बाद आपको रिसीविंग ज़रूर लेना है। अगर आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम कट भी जाए तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। इसलिए ये 3 तरह का जो वोटर लिस्ट के अंदर जो कैटेगरी बनाया है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं हमको क्या क्या देना होगा क्या नहीं देना होगा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया, इसलिए अब सोचने की ज़रूरत नहीं। तो ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो वोटर्स आप इसी देख रहे हैं इस पर आपको यहाँ पर कॉपी करना है। देखिए यहाँ पर voters.eci.gov.in इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। मैंने पहले इसे लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च बार में इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वोटर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। CEC का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी वोटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वोटर के ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा CEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्ट आप वहाँ पर जाकर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है, तो थोड़ी देर लग सकता है, इसलिए कि आप जानते हैं कि ये इस वक्त जो वोटर आई कार्ड का जो काम चल रहा है काफ़ी बिजी सर्वर रह रहा है, इसीलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको नज़र आएगा, लेकिन आपको सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल। इसी पर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये डाटा बिहार
1/1/2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया है ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। कृपया गणना पत्र के लिए अपना पिछला एसी नंबर, भाग संख्या और सीरियल नंबर नोट कर लें। यदि आवश्यकता हो तो कृपया पुराने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। अगर आपका नाम इसमें नहीं मिलता है, 2003 से पहले का है, तो आप अपने बीएलओ के पास आपको जाना है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ज़िला है, तो इसमें आपको ज़िला आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी ज़िला, जो भी ज़िला आपका है उसमें अररिया, अरवल जो भी है, तो आपको जैसे औरंगाबाद ज़िला है तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद विधानसभा में आपको यहाँ पर औरंगाबाद में जितने भी विधानसभा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे औरंगाबाद देव जो है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे देव को आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन आपको पास आएगा वो भाग संख्या नाम चयन करें। देखिए आप उसके बाद जहाँ पर आप वोट डालते हैं, जहाँ भी आप वोट डालते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आप कहाँ वोट डालते हैं और उसका नाम क्या है। जैसे आपने कोई भी विद्यालय है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे इसके ऊपर आपको, तो अब आपको देखना है, आपने वहाँ पर डाल दिया, अब आपको देखने के लिए यहाँ पर देखे जो है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है पेज है वो डाउनलोड यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस तरह आप डाउनलोड बआसानी कर सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।